सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मानव साहू। आज तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 8 भिखारिन। लेखक हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। प्रस्तुत कहानी एक पुत्रवत्सला दिव्यांग भिखारिन के विश्वास के चले जाने और संघर्ष की संवेदनशील रचना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने मानव चरित्र के कई परतों को इस कहानी में संवेदनशीलता के साथ रखा है। एक भिखारिन अपने जीवन की समस्त पूंजी द्वारा अपने पालित पुत्र को रोग मुक्त करने के लिए खर्च करना चाहती है, लेकिन समाज का धनवान और धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सेठ उसके भीख से संचित अर्थात इकट्ठा किया हुआ धन को लौटाने में छल करता है, मतलब धोखा देता है, उसको वापस नहीं करता। संतान की पहचान संतान की पहचान कहानी को एक निर्णायक मोड़ देती है और पाठकों को मानव चरित्र को समझने और पहचानने का बोध भी देती है। एक सेठ भिखारिन के पांव पर क्यों गिर पड़ता है? वह क्यों यह कहने को विवश है कि ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो। कहानी की मार्मिकता को पाठक इस पंक्तियों में शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। आइए पाठ शुरू करते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती और दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से बोलती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उनका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उनके हाथ पर रख ही देती थी। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले से थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी, है ना। स्त्रियां भी उसके पल्ले में, है ना, थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक बस इसी प्रकार हाथ फैला खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती, मतलब झोपड़ी की ओर जाने लगती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में वह यह याचना करती। ठीक है, चित्र में देख लीजिए, ये अंधी भिखारिन है ना। तो मंदिर आने जाने वाले जो भी लोग हैं उसके सामने वो हाथ फैला देती है। चलिए आगे देखते हैं। तो रास्ते में भी यह याचना करती या मांगती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तिष्क को चूम लेती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। मतलब किसी को नहीं मालूम था वो लड़का किसका है, कहाँ से आया, किसी को नहीं मालूम। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चुम चुम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से ज़्यादा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी।
दिन भर जो कुछ कमा कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर, वक्ष अर्थात सीने से लगाकर, छाती से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वे बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। दिन के 12 बजे तक वे ध्यान स्नान में संलग्न रहते, मतलब व्यस्त रहते। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता अर्थात भीड़ तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं कि अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरा भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले, है ना, कोई उसको चोरी न कर ले, ऐसा करके उसको डर था। एक दिन संध्या समय अंधी ने अपनी हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, मतलब उन पे अपने पास रखने से डरती हूँ करके बोलती है। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर बही में जमा कर लो, मतलब बही खाता या खाता में उसको लिख दो, जमा कर दो करके। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपने नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उस उसके नाम से जमा कर ली, है ना। मुनीम जी उसको उसका जो लेखा जो करने वाला जो है ना, उसके नाम के आगे जितना पैसा है उसको गिनकर उसके सामने लिख देता है। उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया, मतलब उसके बेटा को ज्वर हो गया, बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, वैद्य हकीमों से उपचार कराया, इलाज करवाया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कितना भी इलाज करवाया तो भी लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। ठीक है, वो गई कुछ हो ना जाए करके। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, दुखी हो जाती है, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी को कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे उपस्थित थे मतलब वहाँ थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रूप में रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो,
इसके नाम की कोई जमा पूंजी है क्या? तेरा नाम क्या है री? ऐसा करके पूछने लगता है। अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी, मतलब थोड़ा से हाँ अब मिलेगा ऐसा करके सोच रही है। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है ना? ऐसा करके वो सोचने लगी। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था। बही के पृष्ठ उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर कोई पाई भी जमा नहीं है, मतलब एक पैसा भी नहीं है करके बोलता है उसका मुनीम। अंधी वहीं जमी बैठी रही, ठीक है, वहीं पर, वहां से जाने का नाम नहीं ले रही है। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, धर्मात्मा के परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दो, है ना, कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी, ऐसा करके वो बुढ़िया बोलती है। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। ठीक है, पत्थर में जोंक न लगी मतलब सेठ जी को थोड़ा से भी दया नहीं आई, दया नहीं आया, है ना। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर कहा, उत्तर दिया जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। ठीक है, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। ठीक है, वो ताना मार रही है कि भगवान तुम्हें बहुत दे करके। यह आशीष न थी बल्कि एक बुढ़िया का श्राप था। ठीक है, बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई नहीं, हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता, मतलब इलाज हुआ ही नहीं तो ठीक कैसे होता। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई, है ना, उसके जीवन से अंधी भी क्या हो गई, निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, दो चार पैसे दे ही देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी, अर्थात बच्चे का शरीर बुखार के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए भभक रहा है करके लिखा है ना। और अंधी का कलेजा कलेजा मतलब उसका दिल है, वही बहुत जोर से धड़क रहा है। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। ठीक है, एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। ठीक है, वो बोलता है कि उसको भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई, मतलब मारने पीटने का डर दिखाया सेठ जी, तो भी वो वहाँ से कहीं नहीं गई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती है, मतलब वह नहीं जा रही है करके बोलता है उसका नौकर। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, मतलब स्वयं बाहर आता है, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, वो बच्चे को, उसकी गोद में जो बच्चा उसको देख के बहुत आश्चर्य होता है। क्या होता है ना, उसकी शक्ल सूरत उसके उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। ठीक है, उसकी बहुत खोज की पर कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो गया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। ठीक है, इस विचार इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उसको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उस उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया, गले से लगा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लेने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चला गया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे
रुपए तो हजम कर कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? ऐसा करके वो बुढ़िया बोलने लगी, भिखारी है ना। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है। 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। ऐसा करके बोलता है वो सेठ जी। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? ऐसा करके बोलती है। यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला, मैं उसके हाथों अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी, मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी करके बोलती है। सेठ जी के अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने अपना जादू का प्रभाव दिखाया कि मोहन का ज्वर उतर गया। ठीक है, मोहन ठीक हो गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला क्या? माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिया। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, है ना, उस मतलब उन लोगों से ठीक नहीं हो रहा है। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। कैसे इसे कैसे बचाऊं? सहसा उसको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो। परंतु यहाँ कहाँ। सेठ जी ने घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी, मतलब वो बुढ़िया के जो झोपड़ी है उसमें दरवाजा नहीं था। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, मतलब रो रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रह कर वह तुझे पुकारता है। कौन? मोहन। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे, ऐसा करके, नहीं नहीं, अपने बच्चे को की जान बचा लो। चल और मेरे, ऐसा करके बोल के फिर बोलता है कि नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा लो, है ना। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। ऐसा करके बुढ़िया बोलती है ना, क्योंकि उसको भी बुखार है, भिखारिन को, है ना। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा अर्थात सेवा करूँगी करके बोल रही है। सेठ जी रो दिए, मतलब रोने लगा सेठ जी। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ऐसा करके बोलता है वो सेठ। ममता शब्द से अंधी ने विकल कर दिया। ठीक है, उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो, ऐसा करके बोलती है। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाया और घोड़े गाड़ी पर बिठा दिया। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई, सेठ जी की कोठी, है ना। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि
वह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई, ऐसा करके। अंधी ने स्नेह भरे हुए स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के, जो सांदे वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर की दवाइयाँ न कर सकी थी, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन की पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा कि सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए। ठीक है, बहुत कुछ कहा, मतलब बहुत विनती किया कि उसी के पास रह जाए, है ना। परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी, है ना। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध, ऐसा करके बोलती तो अंधी ने बोलती है। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उनके नेत्रों से अश्रु अश्रु बह रहे थे, मतलब आंसू बह रहे थे। किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी, है ना। इस समय सेठ याचक था, मांगने वाला था, और वह भिखारिन दाता थी, देने वाली थी।